थी। यही टाइम है लिफ्ट में आने का। ये एक लिफ्ट है जो नीचे से ऊपर ले जाती है, और बहुत ही फास्ट स्पीड में। और ये लिफ्ट सिर्फ इसी टाइम मौजूद है, इसका रास्ता खुलता है। और इस लिफ्ट में बैठने का रास्ता है दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल। दिव्य बुद्धि द्वारा देखते हैं। देखना माना अनुभव करना, आत्मा का जीवन, आत्मा की लाइफ। पहले सेकंड से ही उसका पूरा परिवार उसके साथ है। वो खुशहाल परिवार है। किसी को किसी से कुछ चाहिए नहीं है। सब एक दूसरे को दे रहे हैं। खुशियां, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, यही एक्सचेंज हो रही हैं पहले ही सेकंड से। पूरा परिवार अपने घर में है। तो परिवार में कभी भी कोई मरता ही नहीं है। सब अमर है। घर में सभी सुरक्षित हैं। घर है बेगमपुर, इसका नाम ही है बेगमपुर। यहाँ पर कभी भी किसी के पास गम नहीं था, गम नहीं है। किसी को मालूम भी नहीं है इच्छाएं क्या होती हैं, गम क्या है, दुख क्या है। दुख की भी अविद्या, इच्छाओं की भी अविद्या। ये है कमाल। और ये कमाल सदृश बिंदु के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। इसका यही जीवन है, ये उनकी लाइफ है। यहाँ पर कभी कुछ अनहोनी होती ही नहीं है।
सब मौज में है, सब फ्री है। थैंक यू। ओम शांति। सुनीता बहन या सरोज बहन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक दो रिफ्लेक्शन से जो नोट डाउन किए थे वो शेयर करेंगे। जी। जैसे सर दीदी वो होता है ना कि नोट्स होता है ना मोबाइल में, उसी में लिख लेते हैं कई बार। जी। तो उसमें टाइटल भी जैसे देते हैं, तो इसमें था कि अनादि सोल हैव नो मास्टर्स। आत्मा इटर्नल एंड इमॉर्टल है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन फॉर हिज क्रिएशन। So is master from first second, has no masters. All are masters of self. So all are Shakti, full self-sufficient. All are diamonds. All are Santas, have bag of gifts in abundance, ready to give, but nobody is taker. There all are given. All are high consciousness and see others with high श्रेष्ठ दृष्टि. All are respectful and have full respect for each one. This is the family I belong to. Thank you. कुछ लास्ट के दो तीन लाइन सुनीता बहन नहीं क्लियर था। हाँ जी अगर दीदी। All are diamonds, all are Santa, have bag of gifts in abundance, ready to give, but nobody is taker. There all are given. All are higher consciousness, all are in higher consciousness and see others with higher Shreshth Drishti. All are respectful and have full respect for each one. This is the family I belong to. Thank थैंक यू। सरिता बहन, सरोज बहन, आप शेयर करना चाहेंगे? मनीषा बहन है और पारुल बहन है। आपसे सुनना चाहते हैं, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल? ओम शांति दीदी। जी। अ, दीदी मुझे वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगती है कि वो ब्लू बॉक्स में आप कार्टून शो चल रहा है और कार्टून बहुत छोटा 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 करके देखना है। और परम धाम जो मेरा घर है और हम सब लोग ब्रदर्स वहाँ हैं और भाभी वहाँ पर है। तो दीदी वो मुझे प्रैक्टिस बहुत बहुत अच्छी लगती है और मैं उसको बहुत ज़्यादा ज़्यादा करती हूँ दीदी और मुझे बहुत आनंद मिलता है। और इवन अभी ये क्लास ज्वाइन करने से पहले भी दीदी मैं तो यही प्रैक्टिस में बैठी थी और मुझे अचानक फिर याद आया कि अभी दीदी की क्लास आने वाली है, तो जस्ट अभी ज्वाइन किया दीदी। मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी वो परम धाम में रहना और वहाँ का अनुभव करना। और वहाँ उत्सव हो रहा है, उमंग हो रहा है, सारे ब्रदर्स हैं, बाबा हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। ये प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसको और बढ़ाऊंगी दीदी। थैंक यू दीदी।
नीलम बहन भी हैं, अंजना बहन, भावना बहन, आप लोगों से भी सुनना चाहते हैं। या पूनम ओम बहन, go ahead. शांति दीदी। Yes. जी ओम शांति दीदी। दीदी आपने जो हम वो दिया था कि हम उस एक जो है मूल्य रिफ्लेक्शन लिखें, तो अव्यक्त वाणी का एक रिफ्लेक्शन था और बाबा ने कहा था अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप हैं, लेकिन अनेकता भी में भी सबके दिल में एकता है। तो दीदी जैसे ये बाबा ने एक कहा ना, तो उसके बाद बहुत सारे एक समझ में आए, जितने हमने कभी मुरलियों में पढ़े होंगे वो अपने आप बुद्धि में आते चले गए और नोट डाउन होता चला गया। जो पहले हमें कोशिश करते थे कि हम चिंतन करें, मनन करें, तो उसमें कभी सफल होते थे, कभी असफल होते थे। लेकिन ये जो आपने रिफ्लेक्शन का दिया है, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। एक पॉइंट को लेकर जब बैठते हैं तो बड़ा अच्छा चिंतन चलता है। थैंक यू दीदी। पूनम बहन, आपको टाइम मिले तो कोई एक रिफ्लेक्शन शेयर भी करिएगा आज रिलेटेड। अभी करें दीदी? जी बिल्कुल। दीदी बाबा ने इसमें कहा ना सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है, सबके दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हैं, मन का गीत, मन की भाषा, और एक ही शब्द है मेरा बाबा। तब इसमें थोड़ा सा बाद में एक थॉट आया कि एक ही निश्चय है, एक ही ब्राह्मण परिवार है, एक ही लक्ष्य है, एक ही रास्ता है, एक बल, एक भरोसा, एक ही संसार है, एक ही घर है, एक ही रूप है, एक ही नजर है, सबको समान श्रेष्ठ दृष्टि से देखना, एक ही दृष्टि है, एक ही वृत्ति और कृति है, और एक ही वर्षा है। ठीक है दीदी? बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। मनीषा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी एक रिफ्लेक्शन बताना था। जैसे बाबा के महावाक्य है कि दृढ़ निश्चय से ही कुछ भी करना है, तो दृढ़ता को रावण कैसे हमेशा उसको पछाड़ती है वो समझ में आया कि अभी कुछ दिनों पहले कुछ परचेज किया था, तो बार बार ये मन में थॉट आ रहे थे इसको चेंज करके कुछ और लूं कुछ और लूं, बट वो परफेक्ट था मेरे लिए। तो मुझे ये बात समझ में आई कि रावण जो है वो बार बार मन में कंफ्यूजन ला रहा है, और कंफ्यूजन तभी आ रहा है जब मैं अपने वो थॉट पे फिक्स नहीं हूँ। तो अब ये चीज बार बार दिख रही है कि रावण कैसे मन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये सर दिखाया दीदी जी। तो अब वो फिक्स करना है कि अब ये कंफ्यूजन में नहीं जाना है, एक बार जो फैसला ले लिया वो ले लिया, उसी को यूज उसी पे अडिग रहना है जी। ओम शांति दीदी। पोलैंड आएंगे सभी। Yes. ओम शांति सिस्टर। बस यही शेयर करना था कि लास्ट वीक आपकी कमेंट्री से वो आत्मिक दृष्टि प्रैक्टिस किया। इनफैक्ट बिफोर दैट मैं वही कर रही थी जो आपने कमेंट्री में मेंशन किया कि डॉट देखना और आत्मा आत्मा अंदर रिवाइज करना, वही चल रहा था इससे पहले। और फिर उसके बाद रियलाइजेशन हुआ एंड बस में स्ट्रेंजर्स को सेंटर पे, घर पे, थोड़ा थोड़ा करके एवरीडे प्रैक्टिस स्टार्ट किया है और उससे बहुत लाइटनेस आया एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन दूसरों के बिहेवियर में चेंज दिखाई दिया। बस यही शेयर करना था। थैंक यू। और कोई और कोई शेयर करेगा सबके साथ? ओम शांति दीदी। आवाज जी। आ रही है? जी। ओम शांति। आज मैं
प्रैक्टिस ऐसे होती है जैसे जब भी सोल जागृत है, आत्मा जागृत है, तो इनोवेशन आते हैं, मतलब नवीनता होती है। आज जैसे हुआ कि सभी पर्ल है, मतलब बड़ी सी चादर बिछाई है पूरी पृथ्वी पे, और उसमें से बॉडी नीचे रहेगी, और जैसे छलनी जैसे, और ऊपर सभी हीरे निकल के आए, और बड़ा सा, और परमधाम जैसे बड़ा सा हीरो का पॉकेट है, और उसमें सभी हीरे डल रहे हैं, और बाबा एक एक को परख रहे, बाबा और मैं, और बहुत सबके, मतलब लाइट सबकी निखर के आ रही है, और ऐसे बहुत देर तक, 10 मिनट तक इसमें मजे में रहे। तो ऐसे एक एक अलग अलग प्रैक्टिस होती है, कभी कैसे कभी कैसे, और रिफ्लेक्शन में लिखते हैं बस एक दो लाइन में, और कभी किसी के साथ है, मतलब और कोई बता रहा है कि ये प्लॉट हमने इतने में खरीदा और इतने में इसकी कीमत होगी, तो अंदर ही अंदर दूसरे थॉट चलते हैं उनको कि यहाँ से जाना है, आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, और ऐसे ऐसे चलता है। कौन सा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा विजुअल इमेज है। और प्रेरणा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी एक बात पूछनी थी। वो क्या है ना, यहाँ पे जयंती सिस्टर आ रही हैं, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ से 3-4 घंटे दूर, पालकाड में। तो हमने ना इनसे, अपने हस्बैंड से पूछा था कि हमें जाना है। और वैसे भी हमें इतने साल हो गए, मतलब 8-9 साल जो भी है, हमने किसी बड़ी बहन को कभी भी ऐसे सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। मेरा बहुत मन था, तो वो मना कर दिए। फिर हमने कल ऐसे ही बोला कि नहीं हमें जाना है। तो हर चीज में ये मना कर देते, थर्सडे मुरली सुनने मत जाओ, अरे मतलब संडे मत जाओ, अब एक मुरली सुनने, ऐसे सब बहुत मना करते हैं। तो कल हमें बहुत गुस्सा भी आया था, और हमने इनको बोला कि हमें आपके साथ रहना ही नहीं है। हम ये 1 साल के बाद मेरा बेटा, उसकी जॉब लग जाएगी, फिर हम आपको छोड़ देंगे। मेरे मन में बार 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 यही ख्याल आता था कि हमें आपके साथ, हमें जरूरत ही नहीं है, क्या करना है हर चीज में ये, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे, तो कल हम इनको बोले, तो दीदी ये जो गुस्सा है और जो ड्रामा से इच्छा है, ये सब रावण हावी हो जाता है ना, ये सब जो है रावण का है ना, माया के रूप में, या मतलब क्या क्या कहेंगे उसको, या तो फिर बाद में ये बुक भी हो चुकी, बस बस में जगह सीट नहीं थी मेरे लिए। तो फिर बाद में ये मेरी शक्ल देख के सब, हमने इनको ऐसे सीधे बोला कि हमें पक्का हम नहीं रहेंगे आपके साथ, हम अलग रहेंगे। फिर बाद में खुद बोले ठीक है, मैं कार से तुमको लेके जाऊंगा और वापस आऊंगा। तो मेरा ये जो थॉट चलता है बार बार ऐसे, तो ये जो है, मतलब रावण की ही है ना इच्छा और सब कुछ, चाहे वो मतलब बाबा के लिए हो, या ऐसे। तो आप जरा हमें बताइए कि ये सही इस तरह से करना गलत हो, मतलब सही है या गलत है ऐसा करना। अपने बंधनों को खोलना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद के बंधनों को खोलना। तो उसके लिए युक्ति रचनी चाहिए। यहाँ पर और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं सामने? हम बाबा की ये मुरली देखते हैं। ये मुरली है 24 1998। बाबा कहते हैं कि अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। तो आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रालब्ध स्वरूप है।
सोचना नहीं पड़ता है। मैं देवता हूँ, मैं दो देवता हूँ स्वरूप है। तो इससे क्या समझते हैं, सोचना और स्वरूप? सो सोचना माना, ओम शांति दीदी, सोचना माना सिर्फ विचार ही आ रहे, थॉट्स ही आ रहे कि ऐसा करना है, ये है। और स्वरूप माना पूरा अनुभव हो रहा है। तो ओम शांति। कैसे जैसे हम हम फीमेल में सोचना नहीं पड़ता, मतलब कोई फीमेल है या मेल, उसको सोचना नहीं पड़ता कि मैं फीमेल हूँ, या मतलब बॉडी जो फीमेल की है ऐसे करके। वो स्वरूप है तो मतलब नेचुरली सब कुछ, बाकी सब कुछ उसी हिसाब से होता है। शॉपिंग करने जाएंगे तो हम फीमेल के कपड़े खरीदेंगे अपने लिए, वो स्वरूप हो गया, सोच कर नहीं कि मैं फीमेल हूँ। सॉरी, ये अभी लास्ट अभी किसने शेयर किया? सॉरी, डिडंट सी द नेम। अनीता बहन ने दे दी। अनीता जी, थैंक यू अनीता जी। हाँ, और सुनीता बहन? आदमी स्थायी सेल्फ ट्रेनर है, मतलब वो स्थायी की स्थिति में उसको ये डिफरेंस नहीं है जो हमारे जो है कितनी नेचुरल है। और भी कैसे हम सोचने से स्वरूप में कैसे शिफ्ट होते हैं? जैसे कि एम्बेडेड हो जाता है बचपन से, जैसे बोलते हैं आप लड़की हो, आप लड़की हो, एम्बेडेड इनसाइड। कभी भी हम नहीं बोलेंगे कि मैं लड़का हूँ, तो ऐसा वो स्वरूप में आ जाता है। उसको रिवाइज नहीं करना पड़ता एवरीडे कि मैं लड़की हूँ या मेरा नाम ये है। बचपन से डाल दिया जाता है कि आपका नाम ये है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको कोई और भी कंफ्यूज नहीं कर सकता है। बस इसमें तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है, तो अभी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं, तो वो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो, तो हर शक्तियां, गुण, हर प्रकार का नशा, रूहानी स्पिरिचुअल टॉक्सिकेशन, टॉक्सिक इंटॉक्सिफिकेशन भी अपने आप ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती हैं। तो ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर है कि आत्मा का जो स्वरूप है उसको कॉन्शियस करना, आत्मा को होश में लाना। आत्मा होश में आएगी तो सोचना नहीं पड़ रहा है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने आप गुण, शक्तियां, स्मृति काम कर रही है। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है दिव्य बुद्धि, डिवाइन साइट, जिससे हम इस ऊंची चेतना को, ऊंची चेतना माना आत्मा की कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस मतलब ही है आत्मा की कॉन्शियसनेस। तो इस आत्मा की कॉन्शियसनेस को जीना, इसको एक्सपीरियंस करना, इसको इमर्ज करने के लिए पहले आत्मा क्या है वो दिव्य बुद्धि से उसको देखना, उस पर लाइट डालना। आत्मा का जीवन कैसा है, आत्मा की पर्सनालिटी कैसी है, आत्मा का घर कैसा है, उसमें बीच बीच में कंसंट्रेट करना, एकाग्रता का इस्तेमाल करना।
ऐसा करने से अनेक जन्मों की सारी नेचर्स समाप्त हो जाती हैं। सो एक्चुअली में ये मुरली 31 जनवरी 1998 की है, और इसके बाद जो हम पैसेज पढ़ेंगे ये 24 फेब 98 का है। तो ये साथ की मुरलीज हैं, 31 जनवरी 98 और 24 फेब। तो आगे है कि दूसरी मुरली में कि जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है। ये जो ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर है, इसको यदि कभी भी टेस्ट करा जाए, मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो थॉट्स को स्टॉप नहीं करना है, लेकिन कहाँ के थॉट्स को? स्थूल दुनिया के हर थॉट को स्टॉप। तो हो सकता है या टाइम लगेगा। यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, तो ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है। कर्मों से बिजी नहीं है, लेकिन मन बुद्धि ही बिजी है, कुछ सोचने में, कुछ कुछ नई तार बुनने में। तो सोचा स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए, तो ये अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बनेंगे। जब भी सोचा स्टॉप, स्थूल दुनिया के कोई थॉट्स नहीं, अगेन इसके लिए दिव्य बुद्धि का, उसमें रिफाइनमेंट, उसके बहुत यूज, उसका बहुत, हर बार जितनी बार उसका यूज करेंगे उतना ज्यादा वो रिफाइन होगा। सब कुछ, सारा मदार जो है वो है कौन सी बुद्धि हम यूज कर रहे हैं। दिव्य बुद्धि माना 1 सेकंड में फुल स्टॉप सारे थॉट्स। तो उस बुद्धि को पकड़ने में भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये बहुत मिक्सिंग होती है, मिक्स चलता रहता है। तो मिक्सिंग के कारण ही 1 सेकंड में स्टॉप नहीं है। ईगो ना पूरी तरीके से स्टॉप नहीं होता है। जितना सिग्नल स्ट्रांग है, जितना ट्रैफिक लाइट क्लियर, ट्रैफिक लाइट है लेकिन उसमें जो रंग है उसमें वो क्लियर नहीं है, लाल जो है बहुत फेडेड सा है, पीला भी फेडेड है, हरा भी फेडेड सा है, पता नहीं चलता है रुकना है कि जाना है। तो उस हिसाब से ट्रैफिक फिर चलता रहता है, लोग, कोई रुकता नहीं है। लेकिन जितना सिग्नल स्ट्रांग है, उतना मैसेज क्लियर मिलता है। तो दिव्य बुद्धि माना रावण, जीरो रावण, रावण को फुल स्टॉप। तो रावण का पूरा डिपार्टमेंट पूरा स्टॉप हो जाता है। और ग्रीन ना सिग्नल है, ग्रीन अपने दुनिया में। रेड का मतलब ही है कि अपने दुनिया में। स्टॉप मीन्स रावण स्टॉप, और अपना घर को हम अलाइव हैं। बहुत समय से हम ये सब डिस्कशंस करते हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस नहीं है तो हम, हमारे क्वेश्चंस भी सेम रहेंगे, प्रॉब्लम्स भी सेम रहेंगी, सेम चिंता, सेम कंसर्न्स। सभी, सबने बहुत सुना है, बहुत कुछ समझा है। अगर हमें बार बार अपने से पूछना है कि जो बेसिक बेसिक पॉइंट है कि ये इंटेलेक्ट कितना यूज होता है, दिव्य बुद्धि कितना यूज होती है, जो कि एक सिग्नल है, रेड स्टॉप, ड्रामा के सारे थॉट्स स्टॉप। ईगो, बिल्कुल ही ईगो को हमने ड्राइविंग सीट से हटा दिया है, तो फिर वापस ईगो नहीं आई 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। और यही प्रैक्टिस फाउंडेशन है हर सक्सेस का, चाहे वो संस्कारों पर हो, चाहे वो परिस्थितियों पर हो, प्रकृति पर हो, नेचर, पुराने स्वभाव, सोचने का तरीका, हलचल, सब पे विजयी का यही यही फाउंडेशन है। तो और कोई यहाँ पर, हम्म, रश्मि बहन, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे?
ओम शांति दीदी। जी अंजना है। दीदी आपने अभी जो समझाया मुझे, आपकी क्लासेस रेगुलर तो नहीं कर पाती हूँ। ऐसे लगता है कि मेरे संस्कार, मेरे बंधन बहुत कड़े हैं, और बहुत जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो भी है, उस वजह से ज्ञान में चलते हुए 12 साल हो गए, लेकिन हमेशा ये देखा कि इतना कोशिश करी, सेवा भी करी, सुना भी, लेकिन कुछ हर चीज को लौकिक स्तर पे आके देखते थे कि बंधन कुछ कम नहीं हो रहे, कुछ इजी नहीं हो रहा। तो ये आपकी बात अब मेरे को समझ में आती है कि सिर्फ सुनना और सेवा कर देना सफिशिएंट नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। तो प्रैक्टिस अभी शुरू करी है कुछ दिनों से, तो होपफुली आने वाले दिनों में मैं कुछ बेटर रिफ्लेक्ट कर पाऊंगी। अच्छा लगा सुनकर आपसे। बस, तो रश्मि बहन आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? या और कोई कुछ? ओम शांति सिस्टर। जी। कल आपका जो एक सेंटेंस था कि अ, या अगर हम आत्मा अपने आप को मेहमान समझते हैं तो ड्रामा अपने आप को होस्ट समझती है, और होस्ट का सबसे बड़ा इंटेंशन होता है कि ड्रामा में होस्ट गेस्ट को सबसे अच्छा सब कुछ मिले। वो बात इतनी इतनी इतने दिन हम सिर्फ सिर्फ यही सुनते हैं कि मेहमान हम मेहमान है, हम मेहमान है, तो मेरे मन में लगता था कि कौन है फिर होस्ट। तो वो बात कल क्लियर हुआ। Hello. Om Shanti, sister. जी। Yeah. As the past, one of the meditations you have used the term, it is not projection. So that word has actually helped, because the soul was always finding it difficult uh, to separate two things. So in one of the meditations, you have used word. It is not projection. I hope I'm getting it right. It is not projection. It is film. So it means when it is a projection, so I will start seeing a cartoon only. But when I see it as a film, then I become separate. Is this the correct understanding? Yeah. What happens Yeah. is So ego. sometimes, Mhm. yeah, sometimes the word, when you accurately use, no, the clarity becomes very clear. So for Mm. me, there are many few points which touches me rather than the other words. Maybe all cartoons are different. So for me, I still remember when you have uh, opened one page and you started making it small. That was a very interesting part and still registered in my mind. And you started making ants small, everything small. So it is so. I mean, you don't know which points clicks you, and then you start flying. So this separation was so difficult, but when I'm listen, I heard that projections and this is film. I think so. The clarity is very high Mm. now. So no Mm. confusions now. So I said I'll clarify कि मैंने बराबर समझा ना. Mm. Mm. Yeah. Thank you, sister. Mm. Yeah, different पॉइंट्स, डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग समय पर क्या चीज कब हिट होती है। इसीलिए जैसे बाबा भी कहते हैं कि मुरली रोज सुनो, रोज स्टडी करो, क्योंकि कब कौन सा पॉइंट तीर लग जाता है, कोई नया पॉइंट, नया शब्द, जैसे हम सुनते हैं ना, बेफिक्र,
बेफिक्र बेफिक्र बादशाह। सोल का मतलब है उसको कोई, सोल मीन्स कि देर इज नो डिजायर। आत्मा मतलब नो डिजायर, आत्मा फुल है, आत्मा संपूर्ण है, संपन्न है, और कोई डिजायर नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है तो फिर वो बेफिक्र है। कोई डिजायर नहीं है तो कोई दुख नहीं है। कोई इच्छा नहीं है तो दुख नहीं है। तो वो बेगमपुर का बादशाह है। तो जो परम धाम है वो बेगमपुर है। वहां पे कोई गम ही नहीं है, क्योंकि सभी, वो दुनिया है खुशी की दुनिया, लैंड ऑफ नो सॉरो। कभी भी वहां कोई दुख आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो लाइन के सब पीछे हैं। कोई भी ना, कोई भी गेम होता है उसमें हर प्लेयर के लिए सबसे पहला, अगर उसको गेम खेलना है ना, जीतने की बात भी बाद में है, खेलना ही है, उसी के लिए उसको उसको अपना चांस चाहिए। यदि कोई बैटिंग करना चाहता है, कोई बॉलिंग करना चाहता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द गेम, जीतना अभी उसको इतना नहीं है इम्पोर्टेंस, लेकिन उसको बस खेलना है, फुटबॉल खेलना है या कोई भी गेम है, तो सबसे पहले उसको लाइन के पीछे खड़ा होना होता है। जो भी लाइन है उसके पीछे खड़े होना होता है, तब वो गेम का हिस्सा है। और तब जीतने की पॉसिबिलिटी उसके लिए खुलती है। तो जीतने की पॉसिबिलिटी सिर्फ तब खुलेगी जब लाइन के कोई पीछे है। तो सोल का जगना जो है वो लाइन के पीछे आना। अगर लाइन के पीछे आना मतलब ड्रामा की जीरो वैल्यू, ड्रामा की वैल्यू है, तो फिर गेम अभी जीतने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज लाइन के बाहर है, तो गेम में ही नहीं है। गेम में ही नहीं है तो क्या हार क्या जीत, तो यार आउट ऑफ द गेम। और आउट ऑफ द गेम का भी, जैसे बिना खेले आपको आउट कर दिया गया है तो इट इज लाइक डिस्क्वालीफाइड, कैंसिल, पासपोर्ट कैंसिल हो गया, आपका खेलना ही कैंसिल हो गया है। सो वो इट इज, तो फर्स्ट स्टेप इज कि पहले प्लेयर लाइन के पीछे आए। वो लाइन के पीछे आएगा, तब उसको थोड़े टाइम में कॉन्फिडेंस आएगा कि जीता भी जा सकता है। ये तो खेल खेल रहे हैं तो जीत भी सकते हैं। तो जीतना माना जीवन मुक्ति, कर्मातीत, वो जीत है। जब रावण पूरा जीरो है वो जीत है। तो लाइन के पीछे आना मतलब ड्रामा को छोटा करना। दैट विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सारा जो प्रॉब्लम है वो बस इसीलिए है क्योंकि ड्रामा ड्रामा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि रावण उसको बहुत बड़ा कर रहा है। इसमें भी कोई कुछ, या अंजलि है। सिस्टर, अभी जो आपने एक्सप्लेन किया कि ड्रामा को छोटा करना, लाइन के पीछे आना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि अ, अगर सेंटर पर भी, एक्चुअली आई अंडरस्टैंड कि वो ड्रामा ही है, सब कुछ, चाहे सेंटर है चाहे घर है, वो ड्रामा के अंदर ही है। पर कभी कभी, आज सुबह ही ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने कुछ बोल दिया, एंड सेंटर हेड हैं, 40 इयर्स ज्ञान में है, अंडरस्टैंड करना चाहिए हमको, सुनना चाहिए, पर फिर वो स्टिल इट हिट्स, क्योंकि वो उस समय शायद ड्रामा नहीं देखा उसको, उस समय इन्वॉल्व हो गए उसमें। तो वही वही क्वेश्चन है कि कि ड्रामा नहीं देखा, ड्रामा देखना था उस टाइम भी। हम अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पर रावण बहुत कंफर्टेबल रहता है कि, सो ये कॉर्नर है जहाँ पे रावण इज कंफर्टेबल। सो ही, कंफर्टेबल का मतलब है ही एक्सपेक्ट्स सम, ही एक्सपेक्ट्स समथिंग बेसिक, कि सबके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, सब नॉलेज में है तो सबको ऐसे एक्ट करना चाहिए।
तो इट कम्स फ्रॉम कॉमन कॉमन सेंस कि ये तो होना ही चाहिए, जैसे कि सब नॉलेज में है तो ऐसे ही होना चाहिए। सब सब वाइट पहन रहे हैं तो सबको कोई कैसे ब्लैक पहन सकता है। तो ये देर आर एरियाज, कॉर्नर्स, जहाँ पे हमारा जो जो रावण है, ही इज वेरी कंफर्टेबल, ही इज लुकिंग फॉर अ पैटर्न, कि ऐसे ही चलते रहना चाहिए। मगर उन्हीं एरियाज में हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन है। सो कहीं पर भी है इस दुनिया में सब कुछ जो है वो कहानी के अनुसार चलता है, और ये कांस्टेंट और हर जगह, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स के बीच में है, चाहे कोई नया सेटअप है, पुराना सेटअप है, डिफरेंट सेटअप में के थ्रू हम अपने को टेस्ट कर सकते हैं ना, कि रावण का साइज कितना छोटा हुआ है या रावण कितना खत्म हुआ है। वो डिफरेंट सेटअप्स हमें मिरर के बनकर दिखाते हैं। जी, गॉट इट, थैंक यू। बस वही थोड़ा अवेयरनेस चला गया था उस टाइम के लिए, पर फिर बाद में समझ में आया। And best part is we always know what we are doing wrong because of this gyan. And then that whatever the churning becomes actually, and that time to cut this off becomes a big task. I mean, then when you know you are answerable also, because we know also teacher is going to ask. So that there's some supervision also. You are accountable to answer someone. Earlier it never used to be there. So now what sister has said, no, we know everything. Actually, she herself only answer कि हाँ मेरा ध्यान उस time नहीं रहा होएगा drama में. And this is consistently even I have seen in my pattern. I know it also. You react it and then you know कि अभी कभी पूछेंगे तो मुझे honestly confess भी करना पड़ेगा कि हाँ नहीं हुआ. So I mean yeah, of course ये pattern break होएगा. It has to break तो होना ही है. We have to win over Maya. But the best part is after Gyan we know each and every step. But you react. And जो एक grand screen देखने को देखना is still become a difficult. The whole thing is a grand screen. I keep registering in myself and I say this whole thing is a grand screen. तो वो भी शब्द को कभी कभी पकड़ के रखना पड़ता है. Otherwise, gone in the scene. सुनीता है। देखिए अभी जो शेयर हो रहा था ना उसके लिए थोड़ा सा ऐड करना था, जैसे कि कहते हैं कि हम अकाउंटेबल है ना, बाबा की अकाउंटेबल, कोई गलती हो गई श्रीमत से, मतलब कि हम कुछ ऐसा रिएक्ट कर सुनीता, ये पाए कर वॉइस थोड़ा आपका एको हो रहा है, तो क्लियर नहीं है शब्द। मे बी आप ईयरफोन्स अच्छा हटा के डायरेक्ट फोन पे। अच्छा ठीक है सर, अभी अभी आ रही है वॉल्यूम फिक्स कीजिए। अभी भी एको है, गूंज ओके रही है ठीक है, आवाज। मैं हटाती हूँ। दीदी अभी ठीक है? हम्म। एक्चुअली वो जो अभी जो शेयर कर रहे थे ना, मैं उसी में थोड़ा सा कहना चाह रही थी कि इसमें ही जो है ना, वो जो बाबा जो कहते हैं ना फटाफट फुल स्टॉप लगाओ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा कि हम जैसे फिल्म का जो कंसेप्ट है वो देखते देखते ना, अगर हम फिल्म में अपने आप को, अपने पार्ट को अलग हटके पार्ट में रह के देखते हैं तो फिर भूल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब हम बियॉन्ड है उसके भी, तो फिर हम पार्ट जो फिक्स्ड है उसमें जो भी स्क्रिप्टेड, जो भी एक्शन रिएक्शन अगर हो भी गया है तो वो फिल्म का ही पार्ट था। तो हमने जो है वो करेक्टर को तो परफेक्ट नहीं बनाना, सोल को परफेक्ट वापस एक्सपीरियंस करना है। तो फिर वो जल्दी जल्दी फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम भी ड्रामा के पार्ट, ड्रामा के अंदर है लेकिन सोल बियॉन्ड है। और वो कुछ भी जो हो रहा है वो जब हो गया तो फिर वो स्क्रिप्ट के अनुसार ही हो गया, तो उससे फटाफट ओवरकम करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और वो ये हेल्प करता है जब हम बियॉन्ड देख रहे हैं ना, पार्ट के बियॉन्ड, आत्मा ऊपर से देख रही है, सब कुछ देख रही है, अपने पार्ट से रिलेटेड है वो भी देख रही है।
तो वो बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगा हेल्प करता है। और दीदी इसमें एक और था कि जो प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना, जो क्लीन प्रैक्टिस होता है, उसमें मैं अपने लिए क्या बता रही हूँ कि मेरी मिक्सिंग कब होती है, जब मैं ये जो घर का जो वातावरण है और जो सोल की पर्सनैलिटी है, जब वो बिंदु को भूल जाते हैं, मतलब वो जैसे चेहरे चेहरे ही पता चल रहे हैं कि चेहरों को ही हम उसमें देख उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिंदु पॉइंट बहुत ज्यादा, कि ये सारा कुछ जो है, ये पर्सनैलिटी, ये सब कुछ बिंदु की है, मतलब इसमें कोई चेहरा नहीं है। और ये मतलब वो मिक्स होने से मुझे बचाता है। बस यही शेयर करना था। थैंक यू दीदी। और नीलम जी, आप कुछ कहें? अम, अ, जो भी आपने मुरली में पॉइंट बताया ना, कि बार बार अपनी मन बुद्धि को, थॉट्स को ड्रामा में जीरो करके अपने घर में लगाना, तो इस चीज का प्रैक्टिस मैं ज्यादा कर पाती हूँ जब मैं ऑफिस टाइमिंग रहते हैं। तो आधे आधे घंटे में जंप लगा के मैं अपने घर चले जाती हूँ, परम धाम में चले जाते हैं। तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, जैसे फन की तरह करना होता है तो वो मैं कर लेती हूँ। तो इसका रिजल्ट एक दिन ऐसे ही दिखा था कि जैसे कि सब सिस्टर्स ने बताया कि कैसे उनका ना टाइम पे वो ब्रेक नहीं लगा। तो मेरा भी कलीग के साथ ऐसा ही हो गया था कि एक बात को लेके बहस हो गई। तो मैं भी स्क्रिप्ट अनुसार मैं भी रिस्पॉन्स रिएक्ट करके ऐसे चला, 1 मिनट तक चला, और पता नहीं अंदर से, क्योंकि मुझे लगा कि प्रैक्टिस की वजह से एकदम से अंदर से आया कि स्टॉप, मतलब कुछ गलत ईगो ईगो आ गया था उस वक्त दोनों में। तो मेरी तरफ से स्टॉप हो गया क्योंकि तुरंत रियलाइज एकदम से बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस आ गया कि ये तो स्क्रिप्ट है। सो मैं स्टॉप हो गई और सामने वाले का चलता रहा और मैं स्टॉप ही हो गई। सो वहां मुझे रियलाइज हुआ कि ड्रामा में इंडल्ज हो गई थी ज्यादा, और ना कुछ गलत वर्ड्स निकल गए। सो मैंने तुरंत ही माफी मांग ली, और सामने वाले को लेकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि इतने सी पोर्शन से पहले भी ये आत्मा है, उसके बाद भी आत्मा है, हम दोनों हमेशा से फ्रेंड्स हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव उसके प्रति और अच्छा ही रहा जैसा पहले था। और वो जो सीन था वो मैंने डिलीट कर दिया बीच में से कि ये हुआ ही नहीं है। सो उसी पॉइंट से मेरा पर्सपेक्टिव उसके लिए अच्छा ही रहा। लेकिन सामने वाले का 3 दिन तक मेरे लिए हेट्रेट चला, उन्होंने वही रखा। तो अच्छा हुआ कि मेरी तरफ से बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस तुरंत रियलाइजेशन हो गया कि इसको नहीं रखना है, ये सब ड्रामा है, और हमारा रियल ये है कि हम सब फ्रेंड्स हैं रियल में। सो ये मुझे हेल्प हुआ इसमें, इस प्रैक्टिस से। बहुत बहुत रेलिवेंट है कि अपना थॉट्स, जैसे आपने कहा कि अपने थॉट्स को, टाइम को ज्यादा से ज्यादा हम घर की तरफ, ड्रामा से बियॉन्ड रखें अपने माइंड को। इसीलिए जैसे बुद्धि को पाँव कहते हैं ना, तो पाँव, सभी देवी देवताओं के जो पाँव हैं वो दिखाते हैं कि पाँव टच नहीं कर रहे हैं नीचे धरती को। यदि टच करते भी हैं तो एक पाँव टच करता है, और वो भी थोड़ा सा ना, इट्स नॉट फुल्ली ऑन द ग्राउंड बट इट्स ऐसा ऊपर की तरफ होता है, ऐसे करके होता है। और एक पैर पूरा ऊपर है और दूसरा पैर पूरा नीचे नहीं है, थोड़ा सा जस्ट टोज टच करते हैं और बाकी सब ऊपर है। तो बुद्धि का बेयर मिनिमम, नेम सेक, नाम मात्र ड्रामा में है। लेकिन नाम मात्र का मतलब है जो चीजें, सीन्स आपके पास आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, एंड इट इज डन, फुल स्टॉप। लेकिन खुद से फ्यूचर पास्ट, यू नॉट डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो पूरा बुद्धि जो है 95% इट हैज टू बी इन द होम। और उसकी शुरुआत है कि 100% क्लीन, 2-2 मिनट के लिए। एनी फाइनल थॉट्स?
इसी से फाइनल थॉट्स हम डिम्पल बहन या डिम्पल भाई से सुनते हैं। दोनों में से कोई भी एक शेयर कर सकते हैं। जी दीदी, ओम शांति। अ, दीदी, मैंने पूरी क्लास सुनी नहीं। मैं अपने काम में थोड़ा बिजी ज्यादा रहा, तो मैं पूरी क्लास नहीं सुन पाया, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं। मेरा एक सवाल था दीदी कि जी। हेल्थ, पूरी लाइफ में जो मेरी एज है उसमें मेरी हेल्थ काफी अप एंड डाउन रही है। ऐसी कोई गंभीर नहीं, पर मतलब इशू कोई ना कोई आते रहते हैं। तो मेरी किस पहचान को लेके ये मतलब हेल्थ इशू जो आते हैं, मैं मतलब मेरी किस ऐसी किस चीज के साथ मेरी पहचान है जो मुझे ये हेल्थ इशू का रहता है, और कैसे इससे मुक्त हुआ जा सकता है? इसमें थोड़ी और डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी सिचुएशन या नजरिए में, लेकिन हम नहीं भी पता करें कि क्या पहचान है, बट कई सारी पहचान का क्यूमुलेटिव कलेक्टिव इफेक्ट हेल्थ पर आता है। वो मैसेज होता है कि अपने को आप शरीर नहीं समझो। अलग अलग तरीके से हमें ये मैसेज मिलता है कि अपने को शरीर या ये रोल नहीं समझो, ये पार्ट नहीं समझो। और हेल्थ से आता है तो वो बहुत क्लियर मैसेज होता है अपने को कि आप ना क्या हो, अपने को अपनी सही पहचान को जागृत रखो। तो जो डिफरेंट पहचान है वो नहीं चाहती हैं कि रियल पहचान आए काम में। तो कई बार हेल्थ इश्यूज वो हेल्प करते हैं। तो लेकिन ड्रामा में सब तरीके की वो हेल्प है, और उसको समझ कर हमें सही पहचान को पक्का जो मैसेज दे रही है सिचुएशन, तो उसको हमें तुरंत लेना चाहिए। तो शरीर का दर्द है तो वो दिखा रहा है कि हम अपने को शरीर ज्यादा समझ रहे हैं। उसको हम चेंज करेंगे अपनी पहचान को, तो फिर वहां से दर्द नहीं आएगा। जी, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। यस अंजलि बहन। जी। जी सिस्टर, कनेक्टेड क्वेश्चन टू दैट, जो अभी ब्रदर ने शेयर किया, अगर मेंटल हेल्थ इशू है तो भी यही आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम है? जी, हर हर मेंटल हेल्थ इशू का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। जब कोई अटैचमेंट है और वो जितनी स्ट्रांग होती जाती है तो उतना वो मेंटल हेल्थ इशू बनता जाता है। जैसे छोटी है तो कई बार कभी कभी बेचैनी हो रही है, फिर ठीक है, उस चीज सिचुएशन ठीक हो जाती है, व्यक्ति ठीक हो जाता है तो ठीक है। लेकिन फिर वो नहीं ठीक हो रहा है, हमारे अनुसार नहीं है, और हमारी आइडेंटिटी है, उससे हमारी पहचान है। तो जहां पर भी पहचान होगी वहां हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं। तो नहीं होता है तो कभी कभी दुख हुआ, फिर ठीक है। लेकिन जब ये बहुत गहरी होती है तो उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो वो नहीं होने पर उतना ज्यादा दुख होगा, उतनी ज्यादा एंजाइटी होगी, उतना ज्यादा पैनिक फील होगा। फिर धीरे धीरे उतना ज्यादा डिप्रेस्ड फील होगा। जैसे वो अ, बिल्कुल ही कोई व्यक्ति से है, वो छोड़ के चला जाए तो वो चला जाए, इट्स जस्ट अ पार्ट, बट उसका फिर बहुत गहरा डिप्रेशन। सो एवरी सिर्फ अटैचमेंट और अटैचमेंट की इंटेंसिटीज डिसाइड करती हैं कि कितना ज्यादा पेन होगा। तो एंजाइटी पेन है ना, दर्द है, दुख है, और डिप्रेशन, पैनिक, शरीर का इशू,
तो ये सब फिर मैसेज देता है कि हमारा बंधन बहुत कड़ा है, अटैचमेंट बहुत कड़ी है। अटैचमेंट हटाने से कोई कुछ भी करे, कहीं पे भी जाए, लेकिन हम कितनी चीजें हो रही हैं इस दुनिया में, हमें क्यों नहीं फर्क पड़ता है? हम सुनते हैं, बहुत आराम से पढ़ते हैं हम, किसी की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों को बीमारी हो गई, कुछ नहीं, देयर इज नो फीलिंग, उसको ये आइडेंटिटी नहीं है ना। और एक पर्सन का कुछ छोटा सा कुछ हो जा रहा है, तो मेरा है वहां पे, मेरा, मैं लूज ना हो जाए उसमें। तो जहां पर भी बंधन है वहां पर डर है, डर होता है तो फिर सब कुछ होता है ना, सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। तो डर के साथी हैं हम, डर को दोस्त बना रखा है, या खुशी को। जहाँ ज्ञान है वहाँ खुशी है पहले सेकंड से। जहाँ पर इग्नोरेंस है, हद में पहचान है, वहाँ पहले सेकंड से बेचैनी है, क्योंकि ये अंदर से पता है कि ये चला जाएगा, कहीं ना कहीं छूटेगा। तो वो पहचान, वो बेचैनी, बेचैनी के फिर बड़े बड़े फॉर्म्स बनते जाते हैं। थैंक यू। और सभी सभी बीमारी, सारी सारी पहचाने, सब तरीके का दर्द, ये बीमारी है। और सारी बीमारियों की दवा है, दवा है जगना, जागृत होना। दुनिया में क्या होता है, आपको बीमारी ठीक करनी है तो कहते हैं रेस्ट रेस्ट रेस्ट, सो जाओ। बट आत्मा के लिए रेस्ट है जगना, सोना नहीं, जगना। ये डीप रेस्ट है, आत्मा के लिए डीपेस्ट रेस्ट है, सबसे गहरा सुकून है, चैन है, जगना। और जगता है कोई तो वो ऐसा नहीं कहता कि मैं जग गया। हर दिन हम सुबह जगते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम अनाउंस नहीं करते हैं कि मैं जग गया हूँ। लेकिन क्या होता है, नेचुरली धीरे धीरे आपको काम याद आता है, आपको टाइम याद आता है, आप कहाँ हो, सब सब एक साथ, सब मेमोरीज, स्मृतियां, हद की स्मृतियां हैं वो, उसको विस्मृति कहते हैं। लेकिन स्मृति, जगना मतलब स्मृतियां, जग आना। तो जगते हैं, यहाँ पर जगते हैं तो स्मृति आती है, आत्मा कैसी है, आत्मा का घर कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसके संबंध कैसे हैं, आत्मा के संबंध कैसे हैं। तो जगेंगे, जितना ज्यादा जगेंगे बीमारियां खत्म होंगी, जितना सोएंगे उतना ज्यादा बीमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो Sister, that means you don't get pain or anything. There's no pain in your drama. पेन, पेन इज अ वेरी गुड फ्रेंड, बट इफ इट बिकम्स एक मिजरी, एक परेशानी, वो एक अलग साइन है। किसी भी तरीके का हमने अगर पैर भी थोड़ी देर गलत रखा है तो दर्द होगा, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, एक सेकंड में आपने ठीक किया, दर्द चला गया। आप रात में नींद में भी अगर कोई गलत पोस्चर में सो रहे हैं, दर्द होता है, तुरंत आपने ठीक कर लिया। लेकिन दर्द हो रहा है, ठीक करने की पावर नहीं है, वो है बड़ी प्रॉब्लम। समझ नहीं आ रहा है So कहाँ even से you दर्द must हो be रहा है। getting challenges, na? You also must be getting challenges and all, na? Because फॉर एनी ब्राह्मण, चैलेंज आना इज द बेस्ट साइन। अगर चैलेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप खेल में ही अभी नहीं आए हैं, आप लाइन के पीछे ही नहीं आए हैं। लाइन के पीछे आएंगे तब खेल शुरू होगा, तब माया नई नई बॉल फेंकेगी। अगर बॉल्स आ रही हैं तो इट्स अ गुड साइन। अगर बॉल ही नहीं आ रही है तो इसका मतलब हम लाइन के ही बाहर खड़े हैं। और अगर सेम बॉल हर दिन आ रही है और सेम बॉल पर हम आउट हो जा रहे हैं, दैट मीन्स कि पेन आ रहा है बट आई एम नॉट एबल टू चेंज। हम अपनी स्ट्रेंथ्स को, आत्मा की स्ट्रेंथ को रिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो माया का काम है न्यू बॉल्स इंट्रोड्यूस करना, हमारी वीकनेस जानकर इंट्रोड्यूस करना, उस बॉल को टैकल करना। वो वही प्लेयर करेगा जो लाइन के पीछे है। तो मैसेजेस, पेन,
challenges, ये सब तो बहुत अच्छे साइन है. I say that almost every day. It is a very good sign. न्यू पेपर आना, it's a very good sign. न्यू तरीके से पेन आ रहा है, it's a very good sign. कि आपने कहीं पे काम कर लिया है and you are moving to the next class. बट सेम पेन बार बार आ रहा है, तो वो चेक करने की जरूरत है. और कोई पेन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें पेन नॉर्मल हो गया है हमारे लिए. यू आर नम, नम हो गया है कोई. तो नॉर्मल जो लोग आते हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा है, लाइफ में सब अच्छा है, लाइफ में सब अच्छा है, फिर सब तरफ प्रॉब्लम है, बट पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है. सो दैट इज स्लीपिंग, स्लीपिंग स्टेट. But, and in our case, we all cartoon have Ananya sisters class and everything. But then what Ananya sisters go through? So you also listen to your own class? Like for us, we have then we listen to something. So that's how we come out of it. Again, we'll need something to say we forgot. We know it, so we have that resource. So what Ananya sister has got when a challenge comes? सभी के पास मुरली है, और सभी के पास बाबा का Murli, साथ है, yeah. और सभी के पास पालना है. अपने एक्सपीरियंसेस से अपने को पालना देना, वो है. एवरीवन हैज द सेम. Yeah, I thought the same only. Murli is the best thing, I think so. Yeah, the Murli will give Also, the answers. yeah, also agree with the pain is really our good friend. अगर आज पेन नहीं आता तो नहीं समझ में आता कि रावण बहुत कंफर्टेबल हो गया सेंटर पे. बिल्कुल बिल्कुल. हम्म, हम्म. कई बार पेन पेन आता है तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही पेन आया एंड यू नो देयर इज अ पेन, दैट इज अ वेरी गुड थिंग ना, यूर ऑन द राइट ट्रैक. बट पेन आ रहा है, हम लगे हुए हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू अ रिफ्लेक्शन, सो द प्रॉब्लम सबके अंदर रावण है, सबके डिफरेंट हेड्स हैं रावण के, और सबको साथ में चलना है. तो इसमें ये नहीं है कि जब तक हम सब फ्री नहीं हो जाएंगे तब तक हम यूनिटी से नहीं चल सकते. नहीं, लेकिन क्या है कि एवरी वन हैज द, इफ एवरी वन हैज द अंडरस्टैंडिंग कि आई हैव रावण, यहाँ पे रावण है, और मेरा पर्सनल कंसर्न इज दिस रावण. कोई और है, उसका पर्सनल कंसर्न इज दैट रावण. सो एवरीवन इज बिजी इन द स्टडी, सब अपने स्टडी में बिजी हैं. तो अगर किसी और को कोई अवेयरनेस नहीं है कि दिस इज रावण, और दे आर सेइंग कि तुम ये ठीक करो, वो ठीक करो, वी विल, जो वाइज है वो तब तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक जब तक उसका खुद का रावण जीरो है. क्योंकि अगर यहाँ पे भी रावण है, उधर भी रावण है, एंड एक दूसरे को करेक्ट कर रहा है, तो बट व्हाट इज हैपनिंग, रावण इज करेक्टिंग रावण. रावण इज सेइंग तुम ब्लैक हो, बट दिस इज ग्रीन, हाउ डज इट मैटर. यहाँ भी रावण है, वहां भी रावण है, वहां थोड़ा ब्लैक लिपस्टिक लगा के है, यहाँ ग्रीन लिपस्टिक लगा के है, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल रावण. रावण कैन नेवर करेक्ट रावण. एक जगह से जब रावण खत्म होगा, वो ही किसी के काम आ सकता है, वो ही किसी को हेल्प कर सकता है. तो जब तक हमारा खुद का रावण जीरो नहीं है, और कोई हमारा कंसर्न एज सच, कोई और कंसर्न हो ही नहीं सकती है, होनी ही नहीं चाहिए. तो हर बार हमें पेन फील हुआ एंड आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्यों ये पेन फील हुआ. राइट ट्रैक, राइट ट्रैक. बट पेन फील हुआ, बट आई डोंट इवन नो इट्स पेन, एंड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं, तब फिर रावण बड़ा हो रहा है. यू नॉट रियली, सोल इज नॉट यूजिंग विजडम. जी. और किसी का हैंड रेस्ड है, सियोमी. जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं जिसका भी हैंड रेस्ड है. हाय दीदी, ओम शांति. जी.
हेलो दीदी, आई एम ऑडिबल? हम्म, दीदी, मेरा सवाल था कि मैं 5-7 साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन दीदी शुरुआत में बहुत अच्छे से सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस हो गई थी। उस समय नॉलेज भी नहीं था कि आई एम ऑन अ सोल कॉन्शियस स्टेज। पर दीदी सडनली कुछ ऐसी सिचुएशंस आई दैट अगेन आई डिप्ड ऑफ, एंड उसके बाद से दीदी लाइफ इज नॉट गोइंग जो चाहते हैं, मतलब नहीं, अंदर से कुछ फीलिंग ठीक नहीं आ रही है। कुछ भी ऐसा ठीक नहीं हो रहा है। आई लॉस्ट माई फादर एंड देन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। रिश्तों में भी ठीक नहीं हो रहा है। सो दीदी थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी चाहिए थी। क्लैरिटी अराउंड व्हाट? uh, दीदी मुरली कर रही हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग, लाइक काम में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो कि हम शिवानी दीदी का संकल्प वाला सुनते हैं कि संकल्प से सिद्धि। सो या दैट इवन मैनिफेस्ट ऑल्सो। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, इन वर्क इज फाइन। ऑल दो एक दो रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन रिपीटेडली वही चीजें होती हैं। कई बार धोखा आता है, बार बार धोखा आता है, बट वी ट्राई टू फिगर इट आउट, हम उसको ठीक करते हैं, बट अंदर से दैट फीलिंग ऑफ लूजिंग पीपल इज नॉट गोइंग आउट। अभी जो इंट्रोडक्टरी कोर्स है, जिसमें हम अ, समझते हैं पूरा नॉलेज को क्लैरिटी से, पारस बुद्धि से जो पूरा नॉलेज को समझते हैं कि ये ड्रामा है, और ड्रामा मतलब फिल्म है, और फिल्म हमारे कंट्रोल से बाहर है, और हम, जी। बाबा कहते हैं, हम साक्षी हैं, हम इस फिल्म के ऑडियंस हैं। तो उसको प्रैक्टिस करना है। जी दीदी। तो हम एक मिनट फिर से उस एक्सपीरियंस में आते हैं। एक मिनट का एक्सपीरियंस। इस समय हर एक खेल में है, एक युद्ध में है, और ये खेल, ये युद्ध, इसमें एक ही ओपोनेंट है। वो ओपोनेंट है रावण, माना फिल्म से अटैचमेंट्स, फिल्म से जो बंधन है। सबसे पहले लाइन के पीछे आते हैं। लाइन के पीछे आना माना बिल्कुल स्पष्ट होना कि ये खेल है। और जो रावण की टीम है, रावण की टीम का निश्चय है कि फिल्म वो रियल है, वो फिल्म नहीं है। और जो लाइन के पीछे है, उसका निश्चय है, आत्मा का निश्चय है, तो फिल्म फिल्म है, ड्रामा ड्रामा है। क्योंकि वहां पर सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ बदलता है, परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तनशील है उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन लगाना, ये इंटेलिजेंस नहीं कहा जाएगा।
इसको समझदारी नहीं कही जाएगी। तो हम देख रहे हैं नेचर, टेम्पररी दुनिया का की रियलिटी। वो दुनिया में हर चीज स्टार्ट होती है और एंड होती है। हर सीन शुरू होता है, एंड होता है, हर रोल शुरू होता है, खत्म होता है। सिर्फ वो अदृश्य साक्षी है जो सीन से पहले भी था, उसके बाद भी है, सीन के दौरान भी है। पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाएगा, तब भी वो अदृश्य साक्षी जिंदा है, जागृत है। और स्क्रीन पर बहुत सारे रंग आ जाएं, लाउड साउंड्स, अजीब आवाजें, और स्क्रीन पर एक लड़ाई शुरू हो जाए, तब भी अदृश्य साक्षी वो तब भी मौजूद है, तब भी वो ऑडियंस की सीट पर है, ये जानते हुए कि फिल्म फिल्म है। हर तरफ जो दिखाई देते हैं वो सब कैरेक्टर्स हैं फिल्म के अंदर। और सभी कैरेक्टर के पीछे जो ऑडियंस है वो अमर है। वो सब अविनाशी हैं, उनमें से कोई भी कभी मरता नहीं है, कभी उसका जन्म नहीं होता है। सब फ्रेंड्स हैं, सब एक ही परिवार से हैं। जहाँ नॉलेज है वहाँ सत्य है। उस सत्य में गहरा सुकून है, बहुत खुशी है और गहरा सुकून। जैसे ही आत्मा होश में आती है, ऑडियंस देखता है कि वो ऑडियंस है, फिल्म से बाहर है, वो अविनाशी है और अमर है। तो गहरी शांति, गहरा सुकून अनुभव होता है। और यही ऑडियंस के नॉर्मल और नेचुरल फीलिंग्स हैं। थैंक यू। ओम शांति।